जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9 का। ठीक है, कक्षा 9 का गणित देखेंगे और इसमें बच्चों प्रश्नावली 1.5 है। देखिएगा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्लास 9 क्लास। ठीक है, और यह 9 का 1.5 है। इसमें देखिएगा कुछ फार्मूला को हमको जरूरत पड़ेगी। तो जैसे देखिएगा पहला फार्मूला है यक्स से पावर m गुणे यक्स से पावर n को हम लिखते हैं यक्स से पावर n प्लस n। यानी मेरे कहने का मतलब बच्चों यह है कि यदि आधार बराबर रहेगा और घात अलग अलग रहेगा और बीच में गुणा रहेगा, इसको बच्चों हम आधार कहते हैं। ठीक है, और इस यम को हम घात कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आधार बराबर है और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो बच्चों हम क्या करते हैं, घात को जोड़ देते हैं। तो यह हो जाएगा यक्स से पावर m प्लस n। ठीक है, यह पहला फार्मूला है। इस गुणा के जगह पे बच्चों भाग हो जाएगा तो देखिए अब प्लस नहीं होगा, क्या होगा, यह माइनस हो जाएगा। यक्स से पावर m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है यक्स से पावर m होल पावर n रहेगा, तो बच्चों हम इन दोनों का पावर का आपस में गुणा करा देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा a पे पावर m इंटू b पे पावर m। अगर दोनों देखिएगा अगर आधार अलग अलग है और घात सेम है तो आधार का हम आपस में गुणा कराते हैं। जो घात दो बार है वो एक बार लिखते हैं। a पे घात 0 बराबर 1 बच्चे। इसका मतलब यह है कि इस a के जगह पे कितना बड़ी संख्या रहेगी। जैसे देख लीजिए 2345। यदि इस पे पावर 0 लगा देंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। इसके कहने का मतलब यही है। तो बच्चों इस चैप्टर में इस फार्मूला की जरूरत पड़ेगी। यदि इसमें नहीं भी पड़ती है तो बच्चों आगे यह काम देगा आपको। ठीक है, कहीं ना कहीं यह काम देगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसलिए इसको हम बगल में बच्चों लिख दिए। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा है ज्ञात कीजिए कि, और एक बात और बच्चों, इसमें आप लोग को थोड़ा सा वर्ग और घन की जरूरत पड़ेगी। यदि वर्ग और घन आपको याद है तो बड़ा आसानी से इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। या देखिएगा पहला क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए कि 64 पर घात 1/2। तो इसको हम हल करते हैं बच्चों। हल में देखिएगा लिखे 64 पर घात 1/2। इसको बच्चों हल करने का दो तरीका है। एक तो हमको 4 पे घात 3 कर देंगे तभी 64 हो जाएगा, और 8 पर घात 2 कर देंगे तब भी 64 हो जाएगा। तो हमको क्वेश्चन के हिसाब से बच्चों गेस करना है कि स्क्वायर में लाए, स्क्वायर करे कि घन करे। तो देखिएगा यहाँ पर 1/2 है। ठीक है, तो इसको स्क्वायर के हम फॉर्मेट में बनाएंगे। स्क्वायर के फॉर्मेट में बच्चों बनाने के लिए यह 64 को बच्चों हम लिख देंगे क्या, 8 पर घात 2 होल पावर बच्चे 1/2। ठीक है, अब यह बच्चों 2 से 2 कट जाएगा, यह बचा 8 पर घात 1 और 8 पर घात 1 माने 8। यही बच्चों इसका आंसर है। यह बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। दूसरा देखिएगा इसी का, दूसरा है 32 पे घात 1/5। 32 पर घात 1/5। इसको बच्चों हम देखिएगा 32 को बच्चों हम लिख सकते हैं ऐसा फॉर्मेट में बनाइए जिसपे पावर 5 हो। ठीक है, तो 32 को फॉर्मेट में बनाने के लिए बच्चों इससे पहले 2 से काटिए तो 16 दूना 32, फिर 2 से करेंगे तो 8 दूना 16, फिर 4 और फिर 2 करने 2, फिर 2, यानी में 1 2 3 4 5। यानी बच्चों हम 32 को लिख सकते हैं 2 पर घात 5 होल पावर 1/5। और बच्चों 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यह बचा 2 पर घात 1 और 2 पर घात 1 माने बच्चों इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। देखिएगा इसको बच्चों हम मिटा देते हैं। ठीक, अब तीसरा देखिए, यह तीसरा है आप लोगों का 125 पर घात 1/3। इसको बच्चों हम, अब देखिएगा नीचे 3 है ना, तो हम 125 को घन के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो घन के फॉर्मेट में बच्चों 5 पर घात 3 125 होता है। ठीक है, अगर नहीं ऐसे पता आप लोग को चलता है तो ऐसे करे, क्या कर लीजिए, ऐसे बना लीजिए। तो 5 2 7 1 8 है, डायरेक्ट 5 से कटेगा, 25 25 125, फिर 5 5 25, फिर 5 5। यानी बच्चों हम 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 पर घात 3 होल पावर 1/3।
अब यह बच्चों 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, और फिर बचा 5 पर घात 1 माने 5। यह आंसर हो गया। ठीक है, तो पहला में 3 क्वेश्चन था, तीनों हो गया, देखिएगा। अब आते हैं दूसरा पे। अब जो है यह पहला था, दूसरा था, और यह तीसरा बच्चे हो गया। अब यह दूसरे का पहला देखते हैं। तो दूसरे का पहला बच्चों है 9 पर घात 3 बटा 2। इसको भी देखिए, नीचे देख रहे हैं 2 है, तो 9 को स्क्वायर के फॉर्मेट में लिया, 2 घात है तो 2 के फॉर्मेट में। यहाँ देखिएगा, यहाँ भी 5 था तो 5 के फॉर्मेट में, 3 था तो 3 के फॉर्मेट में। वैसे ही नीचे का हम देखेंगे, ये 2 के फॉर्मेट में, तो 9 को बच्चे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ये लगभग आपको सबको पता होगा, यह 3 का स्क्वायर, और यह हो जाएगा बच्चों 3 बटा 2। अब यह 2 से 2 बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यह बचेगा 3 पर घात 3, और 3 पर घात 3 माने बच्चों 27। ये सबको पता होना चाहिए। 3 पर घात 3 मतलब बच्चों यह होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9, 9 3 27। ये बताने वाली चीजें नहीं है, ये आप लोग छोटे क्लास में पढ़ चुके होंगे। इसी का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तो दूसरा है बच्चों 32 पर घात 2 बटा 5। इसको बच्चों हम अभी देखिएगा, 32 को लिखेंगे क्या, 32 को लिखें 2 पर घात 5, लिख दीजिए 2 पर घात 5 होल पावर बच्चों 2 बटा 5। या 5 से 5 बच्चों कट गया, या 2 पे घात 2 यानी में बच्चा। ठीक है, यह दूसरा रहा। या बच्चों तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा है 16 पर पावर 3 बटा 4। तो 16 को बच्चे हम लिख सकते हैं, जानते हो क्या, 2 पर घात 4। 16 को हम लिखेंगे क्या, 2 पर घात 4, और ये बच्चे 3 बटा 4। थोड़ा सा एक बात और ध्यान दीजिएगा, यह 2 पे घात 4 होल पावर 3 बटा 4। इसका मतलब बच्चे यह होता है ना, इसका हम इसमें गुणा कराते हैं, यानी में 2 पे घात 4 गुणे 3 बटा 4। ठीक है, इसके नीचे अपन 1 इसे इसको काट देते हैं, क्या बचा है 2 पर घात 3। ठीक है, अगर और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो यह बच्चों 4 से 4 क्या हो जाएगा, इसके नीचे 4 से 4 कट जाएगा, यह बचा 2 पर घात 3, और 2 पर घात 3 माने 2 का घन 8 होता है। ठीक, ओके। और तो हमारे पास जगह नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम मिटाते हैं। ये फार्मूला भी मिटा देते हैं, और इधर का भी मिटाते हैं, तब हम लगाते हैं। इसको आप लोग कहीं नोट करिए। ये रहा बच्चे दूसरे का तीसरा, देखिए कह रहा है 125 पर पावर -1 बटा 3। ठीक है, तो 125 को हम क्यूब के फॉर्मेट में तोड़िए। 125 को अभी हम तोड़े थे बच्चों, कहीं था, हाँ देखिए 125 को बच्चों हम लिख सकते हैं 5 पर घात 3, 125 -1 बटा 3। इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 5 पर घात 3 होल पावर -1 बटा 3। ठीक है, अब बचे 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यह बचे 5 पर घात -1। इसको बच्चों हम एक लाइन और बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक और फार्मूला लिख लीजिएगा, 6वां नंबर। यह होता है बच्चों x पर घात -n यदि करते हैं। ठीक है, और इसी को हम पलट देते हैं, तो यह मेरा हो जाता है ये 1/x पे घात n। यानी बच्चों जैसे इसको पलटने का मतलब बस यह होता है ना कि इसके नीचे आप 1 लगा दीजिए, और यह नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। जैसे इसको नीचे ऊपर करेंगे तो यह माइनस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यह रहा यह पलटने का व्यवस्था। तो यह बच्चों देखिएगा 5 पर घात -1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको पलटना चाहते हैं, इसी फार्मूला पे पलट दीजिए। तो जैसे इसको नीचे करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, या इसको यह भी लिख सकते हैं 1/5। ये बच्चों दोनों सही है, ये भी सही है और यह भी सही है। ठीक है, यह दूसरे का क्या था, चौथा था। अब आइए हम चलते हैं तीसरा पर।
यह तीसरे का पहला देखिएगा दिया है 2/2/3 इंटू 2/1/5। देखिए इसमें कौन सा फार्मूला आप यूज करेंगे। यह वाला बच्चों फार्मूला क्या होगा यूज होगा, कौन वाला फार्मूला यूज होगा, यह देखिए यह पहला वाला देख रहे हैं। इसमें भी आधार दोनों क्या है, बराबर है, घात अलग अलग है, बीच में गुणा, इंटू माने गुणा, तो यही इसमें व्यवस्था लगाएंगे। तो यह हो जाएगा 2/2/3 और प्लस 1/5। ठीक है, एलसीएम बच्चों लेंगे तो 3 और 5 के एलसीएम, इसको हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम हल करेंगे। तो यह हो जाएगा बच्चों 2/3 और 5 का एलसीएम लोगे तो 15 होगा, या 3 × 5 ही कर लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब इससे इसमें बच्चों भाग देते हैं, 3 से 3 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 5, और 5 से बच्चों 2 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 5 दूनी के 10, या फिर 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 3, और 3 से 1 में गुणा कराएंगे तो 3 1 3, 10 में बच्चों 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/10 3 13/15। ये मेरा फाइनल आंसर है। ये तीसरे का पहला था। ठीक है, और तीसरे का दूसरा देख लीजिए। ये बच्चों तीसरे का दूसरा है 1/3/3 होल पावर 7। ठीक है बच्चों, एक मन कर तो इसी का और फार्मूला लिख लीजिए। अब होता है 1/, यदि x पे पावर n होगा तो इसको जैसे हम ऊपर भेजेंगे तो x पे पावर माइनस, यानी नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस, और ऊपर माइनस है नीचे आएगा तो प्लस। यही काम बच्चों हम इसमें करेंगे। या बच्चों 3/3 भाग में है, ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 1 × 3/-3 या होल पावर बच्चों 7। अब बच्चों 3 से हम 7 में गुणा कराएंगे तो क्या, यह वाला फार्मूला देखिए, पावर पावर आता है तो गुणा करा देते हैं। तो 3 से बच्चों एक से इसमें गुणा कराएंगे तो यही रहेगा 3/-3 होल पावर 7, और 3 का बच्चों 7 में गुणा कराएंगे तो 3/-21। ठीक है, यह बच्चों सब फार्मूला है, आगे आप लोग काम देखा। ठीक, यह दूसरा हो गया। तीसरा इसका देख लीजिए। तीसरा क्या है, 11/1/2 अपान 11/1/4। यह हल में आ जाइए आप लोग। तो हल में देखिएगा, यहाँ नीचे जो है हर में है, अगर इसको ऊपर हम भेजेंगे तो बच्चे प्लस के नीचे प्लस के साथ है, ऊपर जाएगा तो माइनस के साथ हो जाएगा। 11/1/2 तो ऐसे ही रहेगा ऊपर वाला, और यह ऊपर जाएगा तो 11/-1/4। अब देखिएगा हर बराबर है और बीच में बच्चे गुणा का चिन्ह। ठीक है, तो जब हर बराबर है, क्या बोला जाता है, हर बराबर है कह रहे हैं, यह आधार बराबर है, यह भी 11 और यह भी 11, आधार बराबर है और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो ये देखिएगा घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो यह हो जाएगा आपका 11/1/2 और यह +-1/4। अब बच्चों यह प्लस और यह माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर से 11/1/2 -1/4। बच्चों फिर हम एलसीएम लेंगे 2 और 4 का, तो बच्चों 4 ही आता है। फिर 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी के 4, 2 बार में कटेगा, फिर 2 से 1 में गुणा कराएंगे तो 2, और 4 से 4 में भाग देंगे 1, और फिर 1 से 1 में गुणा कराएंगे, यानी में 2 में से बच्चों हम 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1/4। यही बच्चों मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, तो यह रहा बच्चों तीसरा क्वेश्चन। इसमें एक और क्वेश्चन है, 4 यहीं पे बगल में देख लेते हैं, छोटा सा ही है। ठीक है, चौथा आपका बगल में ही कर देते हैं। 7/1/2 या बच्चों गुणा है, इंटू माने गुणा 8/। अब इसमें बच्चों हम कौन सा फार्मूला लगा देंगे, देखिएगा यह वाला चौथा, क्योंकि इसका भी आधार अलग है और इसका भी आधार अलग है, लेकिन घात बच्चों सेम सेम है, देख रहे हैं। तो यह 7×8 होल पावर बच्चों 1/2, 7 8 56, और ये बच्चों 56 का घात 1/2। 7 × 8 = 56, और 56 × 8 = 1/2। 7 × 8 = 56, और 56 का घात 1/2। 7 × 8 = 56, और 56 का घात 1/2। 7 × 8 = 56, और 56 का घात 1/2। 7 × 8 = 56, और 56 का घात 1/2। 7 × 8 = 56, और 56 का घात 1/2। 7 × 8 = 56, और 56 का घात 1/2। 7 × 8 = 56, और 56 का घात 1/2। 7 × 8 = 56, और 56 का घात 1/2। 7 × 8 = 56, और 56 का घात 1/2। 7 × 8 = 56, और 56 का घात 1/2। 7 × 8 = 56, और 56 का घात 1/2। 7 × 8 = 56, और 56 का घात 1/2। 7 × 8 = 56, और 56 का घा
यही मेरा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह प्रश्नावली 1.5 काफी छोटा रहा और सिंपल रहा बच्चे, आज कंप्लीट हो गया। अब हम अगले दिन देखेंगे अगले चैप्टर के लिए, तब तक के लिए बाय।